हिंदी में मैं बताना चाहूंगा, 90 के दशक में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, उस संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया और उस भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए और उसको अनुच्छेद 243 से वो पंचायत का प्रावधान स्टार्ट होते हैं। तो उस 243 का में का और यागा का बोलने से ये पंचायत, यागा बोलने से नगर पालिका, तो इसमें फिर उसको रोक लगा दिए, बोले ये अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कौन सा? पंचायतों वाला प्रावधान। लेकिन अगर पंचायतों वाला प्रावधान लागू नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? विकास करना भी जरूरी था, इसलिए वहीं पे एक विकल्प दिया गया कि इस देश की संसद अगर चाहे तो अपवाद और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए इस पंचायती प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर सकती है। तो उसी अनुच्छेद 243 का 4 और अनुच्छेद 243 यागा का 3 के तहत में जो है ये पंचायती प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने का प्रावधान है। फिर ऐसा होने के बाद में इन प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए एक अधिनियम की जरूरत थी। तो 92 में एक अधिनियम लाया गया जिसको बोलते हैं पंचायत राज अधिनियम। तो पंचायती किन सेंगा उन कानून पाड़तो, क्योंकि कानून पाड़वला सो नन्नांगे केतना मुन्ने संविधान संविधान तो इस हफ्ते पेर के कानून नहीं बने माता। तो संविधान तक बात मत्या आदि सप्ते इंजे नार काम की नन सेंगा उन कानून पाड़तोड़ तान कदी तोड़ पंचायत राज अधिनियम 1993। आज कानून पाड़ी में जो उनके आदिवासी क्षेत्र तक वेंडे लगा कितन के इनके पोंडो माटे पुत्रोड़ बुद्धिजीवी सियानीड़ आलस्तोड़ इत कानून बेलेड़ा इत कानून चुको नहीं गला के मैं आयना देव मत्ता बेले लगा कितोड़ आले आलस्तोड़ गले तेना विरोध कितोड़ कोर्ट अत्तोड़ सुप्रीम कोर्ट अत्तन के सरकार केत्ता इंजे कौन कानून लागू किताल सरपंच सिडूम के बने मत तोड़ बेले कीताल इंजे तेन गलत इंजो वेंट के तो परवाल और तेन अगर इत कोर्ट बंद की तुरित के मन में बेइज्जती आता